Good evening, sir. हाँ बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चैट सर डिसेबल्ड हो गया। हाँ बच्चा, क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? सर चैट डिसेबल्ड हो गया। हाँ, डिसेबल कर दिए हैं। आप लोग बेकार। ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने होस्ट के नाम से कुछ मैसेज करा है, नाम चेंज करके आया है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून। सर आप पहले डिस्कशन कराएंगे या फिर बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ खत्म करेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे बच्चा, क्योंकि वो टॉपिक के कारण हमारा एक सीट अटक रहा है। ठीक है, अभी तो बच्चे ज्वाइन ही कर रहे हैं, धीरे धीरे करके ज्वाइन कर लेने दीजिए। सर क्लास में भी अनम्यूट रखोगे क्या? किसको? हमें। नहीं, जैसे क्लास चलती तो थी डिसेबल करने का कोई मतलब ही नहीं बच जाएगा। जैसे क्लास चलती थी वैसे चलेगी ना बच्चा। सर मैथ्स के टीचर अनम्यूट करते हैं। हाँ, अनम्यूट करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हम अनम्यूट कर देंगे तो आप हमें पढ़ाने कम दोगे और बेकार की बातें ज्यादा चलेगी। इसलिए अच्छा है कि पहले हम पढ़ा दें और उसके अकॉर्डिंग फिर चीजें हम डील कर लें लास्ट में। सर जेन्युइन डाउट्स पूछेंगे। सर मैथ्स की क्लास में डिस्टरबेंस नहीं। हाँ बच्चा, क्या आवाज कट रही थी आपके बच्चा? ये देखो कितने सारे मैसेज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर मैथ्स क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होता। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है बच्चा, मैथ क्लास में नहीं होता, लेकिन हाँ यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। देखो, हाँ डिस्कशन आज होगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कंप्लीट डिस्कस करके आज जाएंगे। जो भी पार्ट बचा हुआ है, कुछ चीजें तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, जो बचा हुआ है आज करेंगे। मैंने इसलिए आपको बहुत पहले होमवर्क दे दिया था, आपके पास टाइम भी था। शीट करनी पड़ेगी क्या? हाँ बच्चा, हमें टेस्ट से पहले एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की पूरी शीट करनी पड़ेगी क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर टेस्ट में सिर्फ नोमेनक्लेचर लिखा हुआ रहता टेस्ट में सिर्फ नोमेनक्लेचर ही तो आ रहा है। और ये सर जीओसी का पार्ट ये सब नहीं आएगा। नहीं, हाँ आज कुछ नया पढ़ेंगे, बिल्कुल नया पढ़ेंगे, आज भी मजा आएगा, डोंट वरी, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। हाँ सर कुछ आप चीजें खत्म हो जाएगा? नहीं बच्चा, जीओसी खत्म नहीं होगा, जीओसी का एक लेक्चर और मैं लूंगा। अभी हमारे पास 3 क्लासेस है ना। यस सर। आज मैं बेसिक स्ट्रेंथ खत्म करके अगले क्लास में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करूंगा, और उसके बाद कुछ चीजें मैं आपको ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, जो आपको दिवाली के टाइम में थोड़ा सा मतलब 1-2 घंटा टाइम देना है टोटल आवर्स में, अगर मैं बोलूँ तो, उसको पढ़ने के लिए। बस उसमें और कुछ नहीं है। आज दो मतलब हमारा टारगेट है 2 सीट कंप्लीट करने का। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट तो करना ही करना है, और आज से फिर होमवर्क देना स्टार्ट करेंगे एसिड बेसिक स्ट्रेंथ में। जैसे कि मैंने देना स्टार्ट भी कर दिया, उसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको मे भी प्रॉब्लम भी होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अभी हम डील करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं आज। सर डेली का 1-2 घंटा सर या तीसरा पूरा चैप्टर फिर दिवाली दिवाली के बाद शुरू होगा? पीसी के, हाँ बच्चा, दिवाली के बाद स्टार्ट होगा। आपका रेडॉक्स खत्म हो गया ना? एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ नेक्स्ट चैप्टर नहीं है? नहीं, चैप्टर जीओसी के अंदर आता है,
सीट अलग है, मेथड्स वही है जो भी आपने जीओसी के अंदर पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का ही एप्लीकेशन है, क्योंकि रेजोनेंस ही तो आप देख रहे हो अभी तक। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ बच्चा एक बार, ठीक है। बाकी हाँ, आप लोग बहुत अच्छे हो गए हो, डिस्टर्बेंस सही में नहीं है ज्यादा, क्योंकि बहुत लोगों का माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, बट वैसा कुछ दिख नहीं रहा, बहुत अच्छी बात है। ऐसा रहा तो हम भी आपको मौका जरूर देंगे। चलिए, जीओसी में हमने कहाँ तक कर दिया था? एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा कंप्लीट हो चुका था। हम बेसिक स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है। हमने बोला था आपको कि बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाएंगे, और बेसिक स्ट्रेंथ में भी कुछ चीजें आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। क्या हमने बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा था, याद है आपको? बताइए बच्चा। टोटल 5 चैप्टर है क्या आईओसी में? ओसी में नहीं, 5 चैप्टर मतलब यहाँ पर आपको 5 पढ़ना है। आइसोमेरिज्म है, इसके बाद आइसोमेरिज्म में भी ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे अलग करके। तो जीओसी बहुत बड़ा चैप्टर है, नो डाउट। जीओसी का ही एप्लीकेशंस आपको बहुत सारे चैप्टर में क्लास 12 में देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडक्टिव में हमने बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा था, बहुत बढ़िया, याद है आप लोगों को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हेडिंग डालेंगे बच्चा बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपने पढ़ा था ना, वहां सिर्फ इंडक्टिव पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर, इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, हर एक चीज को वहां पे अप्लाई करके चेक करेंगे, और तब जाकर आंसर करेंगे कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, ठीक है। चलिए, बच्चे भी आ ही गए धीरे धीरे ज्वाइन करके। थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन प्लीज हो जाए कीजिए बच्चा। ठीक है बच्चा, चलिए हम टिप्स वगैरह देंगे लेकिन लास्ट में, अभी पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे बच्चा बेसिक स्ट्रेंथ, एसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब लिखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। बेस क्या होता है मैंने आपको बताया था, अगर किसी के पास OH ग्रुप है, अगर OH माइनस रिलीज कर रहा है तो उसको हम बेस बोलेंगे, याद है आपको बच्चा? तो ये हमने कहा था OH माइनस डोनर इज नोन एज बेस, ठीक है। OH माइनस डोनर नोन एज बेस, या फिर हम बोले बच्चा इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनर, हाँ ना बच्चा, लोन पेयर डोनर इज ऑल्सो नोन एज बेस, याद है आपको? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, या फिर मैं कह लूं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू H प्लस आयन। H प्लस अगर आ रहा है कहीं से, उसको अगर किसी ने लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखी तो अब उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तुमसे यहाँ पे एक बात बोलना चाह रहा हूँ बच्चा, जो आप ऑलरेडी कर रखे हो, कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब आपको पता है बच्चा, ठीक है, सुनो मेरी बात। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है बहुत सारी बातें। तो अगर OH माइनस सिस्टम से निकल रहा है तो क्या बनेगा, कैटायन या एनायन? बताओ। कैटायन, बहुत बढ़िया। OH माइनस निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन आफ्टर डोनेशन ऑफ OH माइनस आयन, आफ्टर डोनेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है। और उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी कैटायन की, उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। या फिर मैं कहूं बच्चा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली देने की चाहत रखेगा, हम बोलेंगे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ऑलरेडी ये बात हमने किया था, याद कीजिए। हमने और भी बोला था कि केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। केबी बेसिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या बेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से बोला जाता है, जैसे के होता था वैसे केबी होता था, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी होता था। मतलब जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, पीकेबी की वैल्यू उतना कम होगा। क्लियर है क्या? बताइए। जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, पीकेबी की वैल्यू उतना कम होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं पीकेबी क्या है, मैंने बताया था बच्चा, ये चीज ऑलरेडी बताया था, आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो। फिर पीकेबी है बच्चा माइनस ऑफ लॉग केबी, मतलब केबी आपका बेस, केबी आपका बेसिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चा, ठीक है। तो पीकेबी बच्चा माइनस ऑफ लॉग केबी होता है। अगर केबी बढ़ेगा तो पीकेबी क्या होगा, घटेगा।
हम कह सकते हैं अगर Kb बढ़ेगा तो Pkb घटेगा। तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ्स को कंपेयर किया जाता है। चलो बहुत बढ़िया, लिखेंगे बच्चा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ, एक बार साथ साथ भी कॉपी करते जाइए बच्चा, ठीक है, साथ साथ कॉपी भी करते जाइए, क्योंकि हम बहुत से बहुत क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। कम से कम 30-40 क्वेश्चन इसमें कर लें तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सर बेसिक स्ट्रेंथ आ गए। चलिए स्टार्ट करें क्या क्वेश्चन? चलिए लिखिएगा बच्चा पहला क्वेश्चन, दोनों में अच्छा बेस कौन सा है? देखिए OH अगर दिख जाए तो OH को रिमूव कीजिए, पॉजिटिव चार्ज जनरेट कीजिए और देखिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ है। जहां ज्यादा स्टेबल है वहां पे अच्छा बेस माना जाएगा। तो मैं कहूंगा सर अगर यहाँ से OH गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सर यहाँ से OH गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहला वाला पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? रेजोनेंस, जिसके कारण सर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये एक अच्छा एसिड, अच्छा बेस होगा। हाँ या ना बच्चा बताइए? वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, इन दोनों में अच्छा बेस कौन सा होगा? दोनों में अच्छा बेस कौन सा होगा? आराम से आपको सोचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। OH यहां से निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से ये निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। क्या रेजोनेंस है? नहीं। क्या हाइपर है? हाँ सर। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर 4 अल्फा हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं बच्चा, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। देखिए हाइपर के कारण जीत किसकी हो गई? पहले वाले की। तो एकदम बेसिक फंडा है, बहुत बेसिक फंडा है कि OH हटाओ और स्टेबिलिटी देखने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं सही करते हैं या आप गलत करते हैं, क्या करते हैं ये आप जानिए। इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर दीजिए जल्दी से बच्चा। एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है, नॉर्मल वे से देखना है। रेजोनेंस, हाइपर, वही सारी चीजें जो पुरानी चीजें हम पढ़ाए थे आपको, एग्जैक्टली वैसे ही आपको देखना है। ठीक है सर, ये निकला ये पॉजिटिव, ये निकला ये पॉजिटिव, ये निकला ये पॉजिटिव। क्या आपको दिख रहा है ए वाले में सबसे ज्यादा हाइपर है? कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताइए, बताइए बच्चा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन होगा पहले वाले में, इसलिए पहले वाले की बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने CH3 लगाया है, यहाँ पे हमने CD3 लगाया है, यहाँ पे हमने CT3 लगाया है। देखिए बच्चा स्टेबिलिटी आपको वैसे ही चेक करना है जैसे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताया था। बहुत बेसिक फंडा है, नॉर्मल है। आप लोग आंसर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये रहा सर आपका केटायन। पहले वाले में +H लगेगा, दूसरे वाले में +H लगेगा, तीसरे वाले में भी +H लगेगा। गौर से देखा तो पता चला इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा ड्यूटेरियम है और इसमें 3 अल्फा ट्रिटियम है। हाइपर किसका ज्यादा होता है बच्चा? सर हाइपर हाइड्रोजन के केस में ज्यादा होता है। इसलिए मुझे बताइए ये +H कैटायन के लिए अच्छी खबर या बुरी खबर? कैटायन है, +H का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अच्छी खबर। जहां जितना ज्यादा +H वहां उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें हम OH को रिमूव करें और स्टेबिलिटी चेक कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं,
बताइए बच्चा ए और बी में। ठीक है, यहाँ पे एक और कार्बन लगा दे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन उधर है वही इधर है, हम बस दिखाना चाहते हैं। कैसे चेक करेंगे, बस वही कहानी है जो आपको सिखाया था। यहाँ कैटायन बनेगा, यहाँ केटायन बनेगा। सबसे पहले क्या देखना है, रेजोनेंस है क्या, नहीं है। उसके बाद हाइपर, क्या हाइपर है, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर है और यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर है। क्या हाइपर से आंसर आ रहा है तो क्या हमें इंडक्टिव देखना है क्या, नहीं। जब हाइपर से आंसर आ रहा है तो इंडक्टिव की तरफ जाना भी नहीं है। इसका मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा बचा, फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इंडक्टिव देखना ही नहीं है। क्यों, हाइपर से आंसर आ गया, खत्म। चलिए बहुत बढ़िया, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे, हम आपको सिखाते रहेंगे। हम आपसे बस एक बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास लोन पेयर है तो आप लोन पेयर को देखो। ठीक है, अगर आपके पास लोन पेयर है बच्चा तो लोन पेयर से आप देखोगे। ठीक है, हाँ सेकेंड वाले में तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है ना, चेक करो ना, ये देखो ना, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन तो लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा बच्चा, इन केस ऑफ लोन पेयर, सुनना मेरी बात को सुनना, फर्स्ट चेक लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ध्यान रखिए बच्चा, अगर आप लोन पेयर की तरफ जा रहे हो तो चेक क्या करना है, लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, आपको निकालने के लिए मैंने सिखा दिया है। मुझे बताइए बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, बताइए बच्चा। बच्चा मैं आपको बता रहा हूं, आप इंडक्टिव से यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि इंडक्टिव से हमेशा आंसर सही आएगा। मैं आपको इंडक्टिव से देखने के लिए मना कर रहा हूँ ना, जब आंसर हाइपर से आ रहा है यहाँ पर सही हो गया, बाय चांस इंडक्टिव वाला भी सही हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन मैं भी ग्रुप बदल दूं ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैं अगर ग्रुप बदल दूं तो आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने CS3 लगा दिया और यहाँ पे CS3 लगा दिया, तो आप तो इंडक्टिव से देख रहे हो तो गलत हो जाएगा तुरंत। मैं वही कहना चाह रहा हूँ बच्चा, इंडक्टिव से सिर्फ मत देखिए, इंडक्टिव से देखने से पहले देखिए रेजोनेंस और हाइपर, उसके बाद अगर सेम हो जाए तो इंडक्टिव देखना। इंडक्टिव का मोह माया त्याग दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले बच्चा लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड देखना है। मुझे बताइए बच्चा बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का या डीलोकलाइज्ड का, मुझे ये बताइए। जो लोकलाइज्ड है, जो लोकल है, क्योंकि जो डीलोकलाइज्ड है वो तो घूम रहा है, वो फ्री नहीं है, क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो मैं कहूंगा लोकलाइज्ड लोन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड। ठीक है, ये बहुत इजी कंसेप्ट और बेहतरीन कंसेप्ट। उसी तरह से बच्चा अगर हम बात करें कि इफ अबव, या फिर ऐसे लिख ले, मैं यहीं पे लिखा देता हूं आपको एक लाइन, इफ बोथ आर localized lone pair, then check hybridization of element। चलिए बहुत बढ़िया, अब क्वेश्चन लिखिए आप। अब आप देखिए कैसे दौड़िएगा, क्वेश्चंस कितने सारे आप करने के लिए तैयार हैं, देखिएगा। ये रहा आपका NH2, ये रहा आपका NH2। सबसे पहले आपको यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, ठीक है ना, OH ग्रुप नहीं है, ध्यान से समझे, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। यहाँ OH ग्रुप नहीं है तो क्या बताएंगे, सबसे पहले बोलेंगे सर ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, जो बेसिक स्ट्रेंथ में है। मुझे बताइए लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड, सर डीलोकलाइज्ड। क्यों, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, लोकल नहीं है, ये घूम रहा है। और ये क्या बचा, लोकलाइज्ड है। बताइए बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, खत्म। लोकलाइज्ड का हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आ रहा है।
मान लीजिए यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे बच्चा सपोज कीजिए आपने बना दिया NH2, ठीक है। OH के केस में OH को रिमूव करना है, ठीक है। NH2 के केस में लोन पेयर को डोनेट करना है। फर्स्ट वाले में रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल। अगर रेजोनेंस हो रहा है तभी तो ये लोन पेयर किसी को देगा नहीं, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। सेकेंड वाले में कोई रेजोनेंस नहीं है, इसलिए तो दूसरे को लोन पेयर दे सकता है, ठीक है। हम रेजोनेंस नहीं देख रहे हैं, हम लोन पेयर देने की टेंडेंसी देख रहे हैं। बताइए बच्चा पहले और दूसरे में क्या होगा। हाँ सर, यहाँ पर हम देख सकते हैं रेजोनेंस तो है नहीं, हाइपर होता नहीं है लोन पेयर के केस में, तो प्लस आई लग रहा है। यहाँ प्लस आई ज्यादा लग रहा है, क्या देख पा रहे हैं क्या हम, बताइए। प्लस आई यहाँ ज्यादा लग रहा है क्योंकि दो दो कार्बन की चेन। मुझे बताइए प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, बताइए। प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो लोन पेयर उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो दूसरे को देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बच्चा, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ उस गिवन मॉलिक्यूल का ज्यादा है। आपको आंसर निकालना है बच्चा, आंसर सही सही अप्रोच से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अभी देखते हैं कितना आप सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो। चलिए बताइएगा बच्चा दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है। अगर दूसरे वाले क्वेश्चन में देखें, देखो बच्चा बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इसलिए एक बार में समझने की कोशिश करो, क्योंकि उतना टाइम टीचर के पास नहीं होता है कि पुरानी चीजें आप, कोई बच्चा मैसेज कर रहा है सर 4 नंबर कोई नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो आप तो सीख जाओगे, ठीक है। सर जब गौर से देखा तो पता चला ये लोन पेयर लोकलाइज या डीलोकलाइज, मुझे बताओ। ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, ठीक है। ये लोन पेयर लोकलाइज या डीलोकलाइज्ड, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, क्योंकि वो रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन के रिंग के साथ, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा दोनों डीलोकलाइज्ड है, फैसला कैसे होगा, दोनों रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन बच्चा ध्यान से देखो पहला वाला रेजोनेंस कर रहा है, एरोमेटिसिटी हो रही है, मतलब मैं कह रहा हूं कि लोन पेयर के कारण एरोमेटिक हो रहा है। मैं यहाँ कह सकता हूं लोन पेयर के कारण एरोमेटिक है, लोन पेयर के कारण एरोमेटिक है। अगर लोन पेयर के कारण एरोमेटिक है, अरे मेरे भाई कहाँ 7 पे माइनस आई लगा रहे हैं हम, प्लस आई लगा हुआ है बच्चा, प्लस आई लगा हुआ है, प्लस आई लगा हुआ है, माइनस। तुम फिर से 7 में पड़े हुए हो, अब फिर 8 पूछोगे जब 7 बता देंगे तो छूट गया, तो लास्ट में 5 मिनट मौका देंगे ना, रीजन को समझो ना बच्चा। प्लस आई लिखा हुआ है, तुम माइनस आई की जिक्र कर रहे हो, कहाँ माइनस आई है वहां। अच्छा ये बोल रहे हो क्या, नहीं नहीं ये प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, यहाँ ज्यादा प्लस आई है, यहाँ मैक्सिमम लिखा है ना, माइनस आई नहीं है। हाँ मैंने प्लस बोला था, माइनस, हाँ एक लाइन छूट गई थी, ठीक है मैंने सही कर दिया। मुझे बताओ बच्चा ज्यादा लोन पेयर कहाँ पे अवेलेबल है, पहले वाले में या दूसरे वाले में। सर दोनों में लोन पेयर अवेलेबल कम है, डीलोकलाइज्ड है, लेकिन एक में लोन पेयर एरोमेटिक बना रहा है, वो ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, दूसरे में सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है। तो बताओ ज्यादा अगर H प्लस आएगा इसके पास तो कौन इजिली H प्लस देने की चेष्टा करेगा, बताओ सोचो। सेकेंड वाला, इसलिए बच्चा सेकेंड वाले की बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगी, क्योंकि पहला वाला का लोन पेयर एरोमेटिक में घूम रहा है, उसको मजा आ रहा है, अगर मैं बोलूं तो उसको मजा आ रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी काफी ज्यादा हो गई है, उसको काफी मजा आ रहा है। समझे क्या, अरे समझ गए क्या, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चा,
कुछ लोग कंटिन्यू मैसेज करें बच्चा, फिर चैट मुझे ऑफ करना पड़ेगा। प्लीज मैं कह रहा हूँ ना, आप परेशान मत हो, आपको जो डाउट है ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब 10 क्वेश्चन करो तो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना करो। सर ये रहा आपका लोन पेयर, ये रहा सर आपका लोन पेयर, ये रहा आपका लोन पेयर। मुझे बताओ बच्चा ये लोन पेयर क्या रेजोनेंस में है क्या? नहीं सर, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, सॉरी डीलोकलाइज कर रहा हूँ, लोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर क्या है बच्चा? लोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है। मुझे आप एक लाइन में बस बता दीजिए कि जब सब लोकलाइज्ड हो गया तो फैसला किससे होगा? लिखाया था अभी, हाइब्रिडाइजेशन से। अब मैं लिख रहा हूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बचा बताइए? sp, वेरी गुड। इसका sp2, इसका sp3। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज एस करेक्टर यहां ज्यादा है, क्या आपको दिख रहा है क्या? तो इसकी en वैल्यू क्या होगी, ज्यादा या कम? ज्यादा, वेरी गुड। अगर en ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके कौन रखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके कौन रखा हुआ है बताओ? फर्स्ट वाले में ज्यादा होल्ड करके रखा हुआ है sp वाला। तो इसलिए बच्चा मैं कहूंगा a की बेसिक कैरेक्टर कम होगी और c की बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगी, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर से अपना जवाब मिल जाएगा, या मैं कहूँ हाइब्रिडाइजेशन से अपना जवाब मिल जाएगा। सारे के सारे यहाँ पे लोन पेयर लोकलाइज्ड पड़े हुए थे, इसलिए हमने हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लिया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, पहला वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बताइए। लोन पेयर को पहले मार्क करना सीखें, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? सर डीलोकलाइज्ड, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में है। दूसरा वाला, दूसरा वाला सर आपने एक लाइन लिखाई थी कि डबल बॉन्डेड एटम पे अगर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ भी प्रेजेंट हो तो वो रेजोनेंस नहीं करता, इसका मतलब ये लोकलाइज्ड है। बताइए बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, पहले या दूसरा? दूसरा, वेरी गुड। आंसर आ चुका है आपका, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बताइए बच्चा ABC में क्या लगता है? सर देखिए लोन पेयर ये भी डीलोकलाइज्ड है, लोन पेयर ये भी डीलोकलाइज्ड है, लोन पेयर ये भी डीलोकलाइज्ड है। जब डीलोकलाइज्ड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से आपको चेक करना होता है बच्चा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले वाले में कौन सा इफेक्ट, प्लस H, लास्ट वाले में भी प्लस H, लेकिन 3 अल्फा ड्यूटेरियम से और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन से, बीच वाले में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, प्लस H। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। ज्यादा कहाँ बढ़ेगा, ज्यादा कहाँ बढ़ेगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में या तीसरे वाले में? पहले वाले में, क्योंकि उसका रेजोनेंस अच्छा है। उसके बाद तीसरा वाला और सबसे लास्ट सबसे पहले बच्चा आपको लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड ही आपको चेक करना है, ठीक है? उसके बाद कुछ चीजें चेक करनी है, ये ध्यान रखेंगे। तुरंत आप हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं कूद जाएंगे, पहले लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। चलिए बढ़िया, आप समझ रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे और थोड़ा अब फास्ट करेंगे। अब आपको मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बता दी है, अब आप थोड़ा फास्ट करें। अब आप सीख रहे हो चीजों को, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों को एक साथ कंपेयर करना सीखें। चलिए स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले सर लोन पेयर आपने सिखाया मार्क करना, बिल्कुल।
ये लोन पेयर सर लोकलाइज्ड है, ये तो हमें दिख रहा है। ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है। तो यार ये तो पक्का है कि सी सबसे ज्यादा होगा, ये तो पक्का है 200%। हाँ सर 200% सी ज्यादा होगा, ये क्लियरली दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन है सर सी ज्यादा हो गया, अब बी और ए को कैसे फैसला करें? बताया था बी में लोन पेयर के कारण क्या है? एरोमेटिसिटी। अच्छा सेकंड वाला भी तो एरोमेटिक है, उसके कारण नहीं है सर। बहुत बढ़िया। इसके बाद कौन आ जाएगा बच्चा? इसके बाद आ जाएगा बी और सबसे लास्ट में चला जाएगा ए, क्योंकि उसका लोन पेयर को मजा आ रहा है एरोमेटिसिटी में। एरोमेटिसिटी में काफी ज्यादा वो मजा कर रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा और जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। NH2 अब मैं आपको बता दिया हूं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, अब बस आपकी बारी। NH2 CH3 NH2 फ्लोरीन। चलिए सर लोन पेयर बनाएंगे, यहाँ पे लोन पेयर बनाएंगे, यहाँ पे लोन पेयर यहाँ बनाएंगे। ये लोन पेयर सर डीलोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है। सर ये तीनों लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो गए। अब क्या करें? जब तीनों लोकलाइज्ड हो गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेक कीजिए। ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -m, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? +H। ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -I। याद कीजिए हेलोजन के लिए -I ज्यादा डोमिनेंट होता है। अच्छा बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है? बी वाला। बी वाला बढ़ा रहा है, अनडाउटली बढ़ा रहा है। बी वाले की सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। सबसे ज्यादा कौन घटा रहा है? ए वाला। इसलिए बच्चा ए वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा और सी वाला बीच में आ जाएगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या -m से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब बच्चा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं दे रहा हूं, अब आपको थोड़ा ट्राई करना है, अब थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट हो जाइए। लोन पेयर पर पहले मार्किंग करनी है, लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, उसके बाद कहानी देखनी है। हाँ सर सही बात बोल रहे हो, ये वाला सर डीलोकलाइज्ड है, ये वाला भी सर डीलोकलाइज्ड है और ये वाला सर लोकलाइज्ड है। आपने बोला था जो लोकलाइज्ड होगा उसको मजा आ जाए, मजा आ गया, सी वाले को मजा आ गया। मुझे बताओ ये भी रेजोनेंस कर रहा है और ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ज्यादा मजा किसको आ रहा है रेजोनेंस करने में? ए वाले को या बी वाले को? ए वाले को। क्यों? सर ऑक्सीजन पे नेगेटिव जा रहा है जिसके कारण उसको मजा आ रहा है, वो चाह रहा है हम रेजोनेंस के बहाव में बहते रहें। इसका मतलब लोन पेयर देने की इच्छा उसकी कम हो चुकी है, मतलब ये लास्ट में चला गया, ये बीच में आ गया। क्या समझ में आ रहा है क्या बच्चा? क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो समझ जाइए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है अगर आप क्वेश्चन सही सही सोच पा रहे हैं तो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। हाँ बच्चा ए नहीं आया मतलब ए में रेजोनेंस क्यों हो रहा है? देखिए लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है ना बच्चा। लोन पेयर के रेजोनेंस करना सिखाया था ना, ये पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? नेगेटिव में। और यहाँ पे नेगेटिव किस में आ रहा है? कार्बन पे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तरफ आ रहा है बच्चा, इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप स्मार्टली कर सकते हो। इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ABC। चलिए स्टार्ट हो जाइए। अच्छा ये वाला लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? सर ये तो दिख रहा है डीलोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? सर रेजोनेंस कर रहा है, डीलोकलाइज्ड है। ये वाला रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये बताओ। ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा?
नहीं कर रहा। रीजन क्या है बच्चा? रीजन क्या है? अगर सर आप इसमें रेजोनेंस कराओगे तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, जिसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ब्रेड्स रूल, ठीक है, मतलब ये लोकलाइज्ड है, ध्यान रखेंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, लिख लेंगे। अगर नहीं आता है तो ब्रैकेट में ब्रेड्स रूल वहां लिख लेंगे, ठीक है। कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, ये रीजन यहाँ पे नहीं चलेगा। रीजन है ब्रेड्स रूल, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा रेजोनेंस के दौरान, जो कि पॉसिबल नहीं है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंगल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। चलिए, तो बच्चा सबसे ज्यादा कौन होगा? सी में दिख रहा है रेजोनेंस लेकिन है नहीं। यकीन मानो ये क्वेश्चन आप फंस जाओगे अगर नहीं ध्यान से समझे। क्वेश्चन है ए और बी में कैसे कंपेयर करें, बताओ जल्दी बताओ। सर ए में तो एक तरफ रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये लोन पेयर भाई साहब इधर भी बीजी है और ये इधर भी बीजी है। क्या लगता है? बी में ज्यादा रेजोनेंस में बीजी है, तो बी वाला बाहर वाले को कम देगा। वेरी गुड, बी ज्यादा रेजोनेंस में बीजी है, इसलिए आंसर आ जाएगा सी ए बी। बहुत बढ़िया बच्चा, कितने क्वेश्चन हो गए? 15 हो गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, और कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। NH2 NH NH2 और NH2, ये 4 क्वेश्चन मैंने दिया है, ABCD करके आप लिख लीजिए इसको, आंसर बता दीजिए। दिमाग लगाइए, लोन पेयर लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड, उसके बाद ही आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। सही बात बोले हो सर आप, लोन पेयर को पहले मार्क करना पड़ता है। बेसिक स्ट्रेंथ की कहानी यही है। पहला वाला सर डिलोकलाइज्ड रेजोनेंस में है, दूसरा वाला लोकलाइज्ड है, डबल बॉन्डेड वाला है, ये वाला कोई रेजोनेंस ही नहीं है, लोकलाइज्ड है, ये वाला लोकलाइज्ड है। सर इस बार लोकलाइज्ड काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, कैसे सोचे? अब सोचिए सोचिए सोचिए। ये वाला कार्बन, ये वाला नाइट्रोजन सर sp2 दिख रहा है हमें, ये वाला sp3 दिख रहा है, और ये वाला भी sp3 दिख रहा है, ठीक है। नो डाउट सर sp3 में पहले पंगा चलेगा, सी और डी में कौन जीतेगा, कैसे चेक करेंगे आप बताओ? सी और डी में कौन जीतेगा, विजेता कौन है, और कैसे फैसला होगा ये भी बताना है। फैसला कैसे होगा? हाइपर कह रहा है, देख लो बुड़बक को। अरे लोन पेयर कहाँ हाइपर करता है, डबल बॉन्ड हाइपर करता है, उससे क्या लेना देना है? अरे ध्यान से देखो, ध्यान से चमक जाएगा, ध्यान से देखो। क्या इस ग्रुप पे ये जो ग्रुप पड़ा हुआ है कार्बन का चेन प्लस आई लगा रहा है? अरे हाँ या ना? ये वाला ग्रुप प्लस आई लगाएगा बच्चा, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा, जबकि यहाँ पर अनसैचुरेशन आ गई, डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला ग्रुप क्या लगाएगा? माइनस आई। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी और डी में ज्यादा कहाँ बढ़ रहा है? डी में, तो डी वाला क्या हो जाएगा? ज्यादा, फिर आ जाएगा सी वाला, क्या बी वाला इसके बाद आ जाएगा क्या, और ए वाला सबसे लास्ट में, क्योंकि डीलोकलाइज्ड है। क्या क्लियर है क्या? मुझे लगता है आपने आंसर निकाल लिया था, बहुत बढ़िया। 17, अगर आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन आपका, एक सेकंड रुकिए, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिखेंगे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखो। देखिए बच्चा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। क्या हुआ कि मुझे पता है कि बेसिक कैरेक्टर का मतलब होता है लोन पेयर देने की टेंडेंसी। अब यहाँ तो 3-3 नाइट्रोजन है और तीनों के पास लोन पेयर है, तो मैं बोलूंगा भाई कौन सा नाइट्रोजन देगा, कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो देखो बच्चा, बहुत इजी कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, सुनना। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या हुआ, अगर H+ गुजर रहा है रास्ते से, अगर H+ गुजर रहा है रास्ते से, इस नाइट्रोजन के पास पहुंचा, ये बोला भाई ऐसा है कि मैं तो ना ना मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो रेजोनेंस में हूँ। इसके पास गया, ये बोला भाई मैं भी रेजोनेंस में हूँ, मैं भी नहीं दे पाऊंगा। ये बोलेगा भाई ऐसा है कि मेरा लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मैं दे दूंगा, मेरा लोन पेयर। अच्छा मेरी स्क्रीन क्या हो गई है, स्क्रीन दिख रही है क्या बच्चा?
लैग हो गई ना, मुझे भी लग रहा है बीच में रुकी हुई है, ये डिजाइन बना हुआ है उसके बाद। चलिए रुकिए 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए, आपके साथ फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। चलिए अब आ जाएगा, स्क्रीन आ जाएगा, डोंट वरी, स्क्रीन आ जाएगा आपके पास। सुनिए मेरी बात, लोन पेयर से जब हाइड्रोजन गुजर रहा था वो बोला भाई मुझे कौन देगा, मुझे कौन देगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसने बोला कि वो देगा जो लोकलाइज्ड है। मुझे बताइए बच्चा, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मार्क करना पड़ेगा कि जब हाइड्रोजन भाई साहब आ रहे थे तो उसको लोन पेयर किसने देने की चेष्टा की, तो मैं कहूंगा सर इसने की, हाँ या ना, वेरी गुड, मैं कहूंगा सर इसने की। अपने को इसके लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इन दोनों के बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जा रहा है। आई रिपीट, इन दोनों के बेसिक स्ट्रेंथ को। अब क्वेश्चन है सर कौन जल्दी देगा, सोचो। तो देखो मैं इसको एक नाम देता हूं, सुनना। सर ये रेजोनेंस कर रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे पहुंच रही है, ध्यान से देखो, रेजोनेंस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर वाले नाइट्रोजन पे पहुंच रही है, ये कर रहा है तो ये पहुंच रही है। तो मैं कहूंगा सर नाइट्रोजन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हो गया, देखो, अरे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया किस पे, बहुत बढ़िया। तो मैं कहता हूं बच्चा इसको सुपर डुपर लोकलाइजेशन। ध्यान से सुनना बच्चा, सुपर डुपर क्यों, बेचारा पहले से लोकलाइज था। ध्यान से सुनना, ये लोन पेयर पहले से लोकलाइज था, इधर से भी इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया, इधर से भी इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया, तो मैं कहूंगा दोनों तरफ से उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। मतलब सुपर डुपर लोकलाइजेशन उसमें है, लोकलाइजेशन तो है लेकिन सुपर डुपर। अगर मैं यहाँ पे बोलूं बच्चा तो लोकलाइजेशन क्या है, सिर्फ सुपर लोकलाइजेशन है, सिर्फ सुपर है, सुपर लोकलाइजेशन। बताओ कौन जीतेगा, सुपर डुपर वाला या सुपर वाला, सुपर वाला या सुपर डुपर वाला, सुपर डुपर वाला, ठीक है बच्चा, सुपर डुपर वाला जीतेगा, ठीक है बच्चा। तो ऑब्वियस सी बात है सुपर डुपर वाला जीत जाएगा, बहुत बढ़िया। इसको मैं नया नाम देता हूँ, इसका नाम बच्चा ध्यान से सुनना, सुपर डुपर वाला जीत जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपाउंड का नाम है ग्वानिडीन, लिख ले बच्चा, ग्वानिडाइन बोलते हैं या ग्वानिडीन, जो भी आप इसको रीड करो, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बेसिक कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक, ठीक है बच्चा। मैं कॉन्जुगेशन से ही तो बोल रहे हैं बच्चा, रेजोनेंस से ही तो बोल पा रहे हैं, वरना कहाँ से औकात हमारी, हम ऐसे बोल दें कि बेसिक सबसे ज्यादा होगा। ग्वानिडीन इसको बोलते हैं बच्चा, और सबसे ज्यादा बेसिक होता है पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बेसिक कैरेक्टर इसके बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। हाँ ठीक है, ऑर्गेनिक में जितने भी कंपैरिजन करोगे उसमें से सबसे ज्यादा बेसिक ग्वानिडीन होती है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, और अब आप करने के क्वेश्चन तैयार हैं, लिखेंगे। आपको सुपर लोकलाइजेशन देखने के लिए आना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप आपसे बन जाएगा। चलिए 3 क्वेश्चन है एबीसी, कंपेयर कीजिए। देखिए सुपर डुपर कहाँ ज्यादा कहाँ अच्छा, जहां इलेक्ट्रॉन ऊपर ज्यादा पहुंचे वो ज्यादा बेसिक, यही दिमाग लगाना है, क्योंकि अपने को पता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड है, यहीं से लोन पेयर देने की बात चलेगी, बिल्कुल यहीं से लोन पेयर देने की बात चलेगी। तो सर रेजोनेंस ये भी कर रहा है और दोनों तरफ से कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है सर, हाँ बच्चा बिल्कुल ये भी कर रहा है। मेरा क्वेश्चन है ज्यादा रेजोनेंस कौन कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच रहा है, लास्ट वाले केस में, क्योंकि नाइट्रोजन अच्छे से लोन पेयर दे देगा, इजीली बोलेगा भाई ले जा, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो मैं तुम्हें जल्दी दे दूंगा। तो मैं कहूंगा लेस ईएन के कारण ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होगा, और ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होगा तो सुपर डुपर लोकलाइजेशन बहुत बढ़िया वाला होगा। मैं कहूंगा सर सी वाला, ग्वानिडीन जैसा ही तो है। उसके बाद कौन आ जाएगा बच्चा, बी, और सबसे लास्ट में ए। ए में सुपर डुपर हो रहा है लेकिन
लेकिन आप समझ सकते हो बी वाले से कम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। बताइए। लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा तो रेजोनेंस अच्छा हो गया, ठीक है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेजोनेंस दे। आप हर एक में पॉइंट क्यों क्रिएट कर लेते हो, कॉमन सेंस सोचो ना यार। सर ये वाला लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड, ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड। सर कैसे सोचे, सोचो सोचो सोचो। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन मत देख लेना, याद करो गुआनी डी नहीं है, यहाँ पे सुपर डुपर लोकलाइजेशन है, मतलब बी वाला ज्यादा होगा। अब ये नहीं कि पता चला बी और सी में देख रहे हैं हमारा हाइब्रिडाइजेशन और बोल दिए सर सी वाला ज्यादा, सुपर डुपर याद रखना है। तो बच्चा बी वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर सी आएगा और ए सबसे पीछे चला जाएगा क्योंकि लोकलाइज्ड है। क्या ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए, क्या कर लेंगे, बोलो। चलो तो ये ट्रिक वाइज जो मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस और आपको मैं दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको करना है। मान लीजिए क्वेश्चन मैंने दिया आपको NH2 बोला कि इसकी जो लोन पेयर है वो ए है, बेसिक कैरेक्टर इसकी बी है, तो ए और बी में कंपेयर करना है। 21 NH2 इसकी ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। बोलो बच्चा, बताइए 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 बताइए। अच्छा बता दिया क्या, हाँ सर ये लोन पेयर रेजोनेंस में है और ये लोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज्ड का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा ए से। अभी बताया सुपर डुपर लोकलाइजेशन होता है बी में। सेकेंड वाले में बताइए बच्चा एबीसी। सर बी में थोड़ा सा ऐसा रेजोनेंस है कि वो सुपर वाला लोकलाइज, सुपर डुपर तो नहीं है, सुपर है, दो बार नहीं है एक ही बार है। तो सर बी वाला का तो सबसे ज्यादा होगा नो डाउट। उसके बाद कौन होगा बच्चा, सी, उसके बाद ए में कम क्यों हो रहा है बच्चा, ध्यान से देखिए बीच में कार्बन का गैप है, आप दोनों को बराबर क्यों बोल रहे हैं। ये रेजोनेंस में थोड़ी है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में कहाँ है, देखो कहाँ है रेजोनेंस में, ठीक है ठीक है बच्चा, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। चलो स्ट्रक्चर सही से बनाओ, मैं समझ गया कहाँ गलती कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 लिखेंगे और इसका भी आंसर आप ही लोग करके बताएंगे। ये NH2 है, डबल बॉन्ड O, और ये है बच्चा CH2 और ये लिखा है NH2। इसके लोन पेयर के लिए A लिख रखा है, इसके लोन पेयर के लिए B लिख रखा है। बताइए बेसिक कैरेक्टर ज्यादा कहाँ होगा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा कहाँ होगा। सर यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो ये खुश नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो खुश है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे, मजा आ रहा है उसको। तो ऑब्वियस सी बात है बी ज्यादा अवेलेबल है या कम अवेलेबल है, कम अवेलेबल है, क्योंकि रेजोनेंस में उसको मजा आ रहा है, मजे लूट रहा है रेजोनेंस में। इसका मतलब बी का क्या हो जाएगा अच्छा, कम, और ए का ज्यादा। क्या समझ में आ गया क्या, अरे बोलो। चलो तो आपका ये छोटा मोटा जो चीज है बच्चा, क्वेश्चन नंबर एक और लिख दो 23। जब इतना किए ही तो एक दो क्वेश्चन और कर लो और जल्दी से आंसर बता दो। मान लो बच्चा यहाँ पे हमने इस तरह का एक कंपाउंड बनाया, 1 2 3, यहाँ पे बना दो डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड, और ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलिए इन दोनों में बताइएगा बच्चा कहाँ ज्यादा हो। एक सेकेंड, इसको यहाँ किया, इसको यहाँ किया, इसको यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। चलिए इन दोनों में बेसिक कैरेक्टर ज्यादा कहाँ होगा। सोचिए लोन पेयर कौन देगा, तीन तीन नाइट्रोजन है तो तीनों से लोन पेयर नहीं देना है, वो लोन पेयर देगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो आपको खुद मार्क करना है। हाँ सर ये दिख रहा है कि ये तो रेजोनेंस में चला गया, ये भी रेजोनेंस में चला गया, तो बचा ये, यहीं से लोन पेयर देने की आप बात करोगे क्योंकि ये लोकलाइज्ड है।
यहाँ पे भी सर आप लोन पेयर यहीं से देने की बात करोगे क्योंकि ये लोकलाइज्ड। आप बताइए कौन जल्दी देगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर सुपर डुपर डीलोकलाइजेशन, ध्यान आया? अरे वही चीज है जो बोल रहा हूँ, सुपर डुपर डीलोकलाइजेशन। यहाँ पर सिर्फ सुपर डीलोकलाइजेशन है, वहां सुपर डुपर है। ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल कहाँ है? ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल यहाँ। क्या समझ में आ गया बच्चा? आगे बढ़े हम। चलिए लिख सकते हैं बच्चा सुपर डुपर, ठीक है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था या बेंजोइक एसिड के अंदर एसआईआर इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है? ठीक है बच्चा, सुनो अब मेरा क्वेश्चन एक सिंपल सा है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सा है कि बेंजोइक एसिड में जब एसआईआर इफेक्ट लगता है तो क्या होता है और कब लगता है? ऑर्थो पोजीशन पे लगता है, बताओ। उसके बाद क्या होता है? ऑर्थो पोजीशन पे अगर लगा तो क्या हुआ, क्या होगा? सोचो, बताओ। पढ़ाया था, बताया था कि ऑर्थो बेंजोइक एसिड सबसे अच्छा एसिड बन जाता है। अरे हाँ या ना? अरे ऑर्थो बेंजोइक एसिड सबसे अच्छा एसिड बन जाता है, मैं कहूँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यही तो बताया था। हाँ, दूसरे के कंपेयर में अच्छा हो जाता है। वेरी गुड। वैसे ही आज एक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है SIP। हेडिंग डालेंगे बच्चा, हेडिंग डालेंगे SIP, लिखेंगे इसका मतलब, लिखेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। जैसे SIR इफेक्ट था ना, उसी के जैसा मिलता जुलता SIP इफेक्ट है, लेकिन इसका मतलब कुछ और होता है। ध्यान से समझेंगे SIP कब लगता है, ठीक है बच्चा? तो SIP किस में लगता है? एनिलीन के केस में लगता है। अच्छा एक बात मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है? अभी लिखना मत, मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ वो बताना। मेरा क्वेश्चन है, क्या SIR लगेगा? क्या SIR लगेगा यहाँ पे? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि NH2 जो है छोटा ग्रुप होता है, हमने लिखाया था NH2 पे SIR नहीं लगता। तो NH2 पे SIR नहीं लगता, ठीक है? NH2 पे SIR नहीं लगता, लेकिन NH2 पे क्या लगता है? SIP लगता है। SIP लगता है तो क्या बनता है, क्या होता है SIP के कारण? लिखो, पहले स्टेटमेंट लिख दो फिर समझाएंगे। लिख लो बच्चा, पहले तो लिख लो SIP इज ओनली वैलिड फॉर एनिलीन। एनिलीन का मतलब बेंजीन पे अगर आपका NH2 ग्रुप लगा हो, तो पहले आप ऐसे लिख लें, SIP is only applicable for ortho substituted aniline, ortho substituted aniline, ठीक है? इसके अंदर होता क्या है वो लिख ले, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब है इसका। लिखेंगे बच्चा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड या ऑर्थो डेरिवेटिव, लिखेंगे बच्चा ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, aniline is least basic then, ठीक है, aniline and other derivatives। मतलब अगर आपने ऑर्थो पे एनिलीन लगा दिया, ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा दिया एनिलीन के केस में, तो वो लिस्ट बेसिक हो जाता है। याद करो बेंजोइक एसिड में अच्छा एसिड हो जाता था, मोस्ट एसिडिक हो जाता था, अपने बेंजोइक एसिड ग्रुप में यहाँ उल्टा होता है, ठीक है? ठीक है बच्चा? हाँ बिल्कुल, लिख ले बच्चा, यहां पर लिख ले। अब समझे इस चीज को कि इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है। देखो बच्चा, जब आप एनिलीन में एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हो, मतलब कहने का मतलब है कि H+ रास्ते से आ रहा था, इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चा? यहाँ बन जाएगा NH3
NH3+, ठीक है, NH3+, लोन पेयर दे दिया ना। लोन पेयर देने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, उसको मैंने कोवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन था, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन था, और इसने अगर H+ लिया, ध्यान से देखना, अगर इसने H+ लिया तो अब क्या बनेगा? अब बनेगा बच्चा यहाँ पे NH3+ और यहाँ पे CH3। मुझे एक बात बताओ, सेकेंड वाले केस में क्या दिख रहा है? दो बड़े बड़े ग्रुप दिख रहे हैं क्या? NH3+ वो भी बड़ा है और CH3 बड़ा है, तो इनके बीच में क्या होता है बच्चा? रिपल्जन लगना स्टार्ट हो जाता है। अब रिपल्जन देखो, पहले नहीं रिपल्जन हो रहा था, अब रिपल्जन होगा। मतलब ये जब लोन पेयर अपना हाइड्रोजन को दे देगा, जैसे इसने दिया हाइड्रोजन को, इसने भी दिया, बट यहाँ पे कोई SIR नहीं लग रहा था, कहें तो यहाँ पे कोई रिपल्जन नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पर इन दो ग्रुप के बीच में स्टेरिक रिपल्जन लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू स्टेरिक रिपल्जन reaction shifts into backward direction, जरा समझेंगे बच्चा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनिलीन था, उसने बोला भाई मेरे पास लोन पेयर है लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने जैसे लोन पेयर लिया, ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बन गया कि यहाँ रिपल्जन बहुत ज्यादा लगने लगा, और जैसे रिपल्जन लगा, अब एनिलीन बोलेगा भाई हाइड्रोजन मुझे छोड़कर तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अनस्टेबल हो रहा हूँ, मेरे बीच में रिपल्जन लगना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या करेगा? ये जैसे ही स्टेरिक रिपल्जन लगा, ये इस हाइड्रोजन को भगा देगा। मैं कहूँ तो ये रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ भागेगा, मतलब हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, और फिर कैसा बनना चाहेगा? ऐसा बनना चाहेगा जैसा पहले था। तो मुझे बताओ, प्रोटोन H+ मतलब क्या होता है? प्रोटोन ही तो होता है। तो अगर ऑर्थो एनिलीन आ गया तो क्या कर रहा है? प्रोटॉन लेना चाह रहा है या प्रोटॉन नहीं लेना चाह रहा है? क्या है मतलब, क्या है सर? प्रोटॉन नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि जैसे प्रोटॉन ले रहा है रिपल्जन लग जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? नाम पढ़ो एक बार, नाम पढ़ो इसका, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। मतलब प्रोटॉन ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए स्टेरिक इनहिबिशन मना कर रहा है। किस लिए? स्टेरिक के कारण, मतलब स्टेरिक रिपल्जन क्रिएट हो जा रही है, जिसके कारण जो H+ लिया था वो भाग गया। तो बताओ, जो H+ लिया था वो भाग गया, तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ घटी या बढ़ी? सर सबसे कम हो गई ना। वो देना ही नहीं चाह रहा है, वो देना ही नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे देना चाह रहा है, बेचारे के पास रिपल्जन इतना लग जा रहा है कि बैक हो जा रहा है। मतलब जो ये चीज हुआ, वो चीज फिर से बैकवर्ड होके ये हो गया, मतलब H+ लिया ही नहीं। मैं कहूँ H+ लिया ही नहीं, ठीक है, H+ लिया ही नहीं। इसलिए बच्चा एनिलीन की, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाती है। ये अच्छे से नोट डाउन कर ले, ये होता है SIP, ठीक है, ये होता है SIP। SIP का मतलब सीधा सीधा है कि अगर इसने H+ लिया तो इनके बीच में रिपल्जन क्रिएट हुई, और जैसे ही रिपल्जन क्रिएट हुई H+ को तुरंत भगाएगा और तुरंत कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें। तो मैं कहूंगा H+ लेना ही नहीं चाह रहा है, इसलिए बोलूंगा उसकी बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं बोलूंगा इसकी बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाती है। तो देखो बच्चा, एक चीज समझो, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इसका बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है बताओ? बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है बताओ? तो सर यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, लेकिन सर अभी आपने यहाँ पे SIP पढ़ाया, SIP का मतलब लेना ही नहीं चाह रहा है। अगर लेना नहीं चाह रहा है तो बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा है, कहानी खत्म, लिस्ट हो जाता है बच्चा। लिस्ट का मतलब है सबसे कम, चाहे ऑर्थो से कम, चाहे पैरा से कंपेयर करो, मेटा से कंपेयर करो, या एनिलीन से कंपेयर करो, किसी भी से कंपेयर करो, वो सबसे नीचे आ चुका है, वो सबसे खराब हो चुका है। अगर मैं बोलूँ तो SIP लगने के कारण बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, SIR लगने के कारण बेंजोइक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। यही दो रिजल्ट निकला अभी तक हमारा, ठीक है। तो SIP आपको समझ में आ गया? तो एक नोट डालेंगे, SIP समझ में आ गया तो एक नोट डालेंगे और लिखेंगे
SIP is not applicable when ortho group is OH and OMe। ध्यान रखिए बच्चा, इन दो केस में सिर्फ SIP नहीं लगता, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि SIP के अंदर, इस SIP के केस में ये ग्रुप अगर ऑर्थो में प्रेजेंट हो तो SIP नहीं लगता, बाकी हर वक्त SIP लगेगा और SIP के कारण उसकी लिस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डेरिवेशन टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को बस आपको ध्यान रखना, OH एंड OMe। एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से ये चीज आई है। आप क्वेश्चन लिखो, देखो आप क्वेश्चन अब बनाने के लिए कैपेबल हो। कितने क्वेश्चन हुए थे बच्चा? हाँ, ऑर्थो ग्रुप बल्कि होना चाहिए, आपको बल्कि ही देगा। 23, 24 लिखेंगे। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें बच्चा, हम लोग काफी पीछे हैं इसलिए। NH2 CH3 NH2 CH3 NH2 CH3। क्या स्क्रीन फिर से फ्रीज हो गई क्या यार? ये नेटवर्क के कारण बच्चा प्रॉब्लम होने लगती है। चलो देखेंगे बच्चा, यहाँ पे A B C D। सबसे पहले देखो SIP लग रहा है क्या? हाँ सर SIP लग रहा है, तो SIP लग रहा है तो पहले उसको सबसे कम कर दो, B की सबसे कम हो जाएगी, नो डाउट। कुछ भी हो, B सबसे कम हो गया, B में SIP लग रहा है, खत्म। अब बताओ बच्चा कंपैरिजन कैसे करोगे? जैसे करते थे वैसे करेंगे। ये वाले में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस I। इस वाले में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस H। बताओ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है? बताओ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है? प्लस H वाला। तो इसके बाद सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा बच्चा D, सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा D। ठीक है, उसके बाद C, उसके बाद A। देखो बाकी का ऑर्डर आपको नॉर्मल तरीके से निकालना है, सिर्फ SIP ऑर्थो पे लगता है। क्लियर है क्या? बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। बताइए बच्चा। सर इसमें भी SIP लग रहा है, इसमें भी SIP लग रहा है। ज्यादा SIP किसमें लग रहा है? लास्ट वाले में। SIP अगर ज्यादा लग रहा है इसका मतलब वो बोलेगा तुम तो हाइड्रोजन लो ही मत। इसका मतलब हाइड्रोजन इजिली कौन ले लेगा? ये। इसकी बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगी बच्चा, इसलिए आंसर हो जाएगा A सबसे ज्यादा और C सबसे कम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 और इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। NH2 CCl3 NH2 CCl3 NH2 CCl3। जल्दी से आंसर बताइए, क्वेश्चन थोड़ा फास्ट लिखिए, कुछ चीजें और भी पढ़ना है ना, इसलिए बताइए। सर पहले वाले में SIP लग रहा है, खत्म। पहला वाला तो बर्बाद हो चुका है SIP के कारण। दूसरे वाले में सर -I लग रहा है और तीसरे वाले में क्या लग रहा है? -H। बताया था CCl3 के रिस्पेक्ट में, वेरी गुड। तो पहला वाला तो सबसे बर्बाद हो गया, ठीक है, मतलब A वाला सबसे कम हो जाएगा। क्वेश्चन B और C में करना है। लोन पेयर खींचा जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किया जा रहा है। ज्यादा कम कहाँ पे हो रहा है? C वाले में। तो B वाले में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, वो डोनेट कर देगा, इसलिए B की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया बच्चा, अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे और इसका आंसर बताएंगे।
मान लीजिए यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे बच्चा CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ NO2 है। यहाँ पे बच्चा उल्टा है, NO2 है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। आंसर बताइए, SiP कहाँ पे दिख रहा है? फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड वाले पे SiP दिख रहा है। ठीक है बच्चा, सेकेंड वाले पे SiP दिख रहा है, इसलिए बच्चा इसका कम हो जाएगा और इसका ज्यादा हो जाएगा। वेरी गुड। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए तो मेरे हिसाब से आप इसको फोड़ दोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 OH सॉरी NH2 OH NH2 OH NH2 OH। क्या SiP लगता है क्या इसमें? OH के केस में लिखाया था, नोट डालकर लिखवाया था कि इसमें SiP नहीं लगता बच्चा। SiP से आपका आंसर नहीं आएगा, नॉर्मल तरीके से आंसर आएगा। नॉर्मल तरीका क्या है? इसका +M लगेगा, इसका -I लगेगा, इसका भी +M लगेगा, इन दोनों ग्रुप का -I लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कौन बढ़ा रहा है, या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा कौन रहा है? मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा कौन रहा है? बी तो घटा रहा है ना। अरे बी तो सबसे कम हो जाएगा ना, बी सबसे कम हो जाएगा। अब मैं कहूं कि ए वाला भी बढ़ा रहा है, बी वाला भी बढ़ा रहा है, सी वाला भी बढ़ा रहा है, ए और सी दोनों +M से बढ़ा रहा है, लेकिन -I खींच भी तो रहा है, -I से खींच भी तो रहा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना पहुंचेगा बताओ? -I डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, तो सी वाले में बच्चा ज्यादा होगा और ए वाले में उससे कम, क्योंकि ए वाले में -I पास से लग रहा है, -I पास से लग रहा है। वेरी गुड, इसको स्टार लगा लेंगे क्योंकि एक्सेप्शन नहीं है, मतलब SiP नहीं है। ए वाले में -I पास, देखो +M से फैसला नहीं हुआ, +M तो दोनों में है। -I यहाँ पास से लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा खींचेगा, यहाँ -I दूर से लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? ए वाले में, तो इसलिए ए की बेसिक कैरेक्टर कम हो गई और सी वाले में ज्यादा हो गई। ऐसा ही सेम क्वेश्चन NH2OMe NH2OMe और NH2OMe। चलिए बताइए, बताइए सर। +M यहां भी लग रहा है, -I यहां लग रहा है, +M यहां लग रहा है और -I भी लग रहा है। सेम रीजन ऐसे आंसर नहीं आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल वही आंसर आने वाला है, BAC। रीजन सेम है ना, ग्रुप सेम है, -I है, सब कुछ सेम है, तो आंसर भी वही आएगा। आप बहुत अच्छे से चीजें समझ चुके हैं बच्चा। हेडिंग डालेंगे S। अब इसमें अभी बेसिक स्ट्रेंथ खत्म नहीं हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ में एक छोटू सा चीज और बचा हुआ है, टाइम दे। टाइम बच्चा ऑलरेडी बहुत सारा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे बच्चा SIR इफेक्ट इन N, डाइमिथाइल एनिलीन, N, डाइमिथाइल एनिलीन। अगर आपका N, डाइमिथाइल एनिलीन देखोगे, ठीक है, तो उसमें SIR इफेक्ट लगता है। अब देखना बच्चा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि N, डाइमिथाइल एनिलीन क्या होता है, तो ये होता है, देखो ये देखो, Me इधर भी लगा हुआ है और Me इधर भी लगा हुआ है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बच्चा Ne2 भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसी को बोलते हैं N, डाइमिथाइल मिथाइल एनिलीन। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या N, डाइमिथाइल में एनिलीन में SIR लगेगा या नहीं लगेगा? बताओ, बोलो, SIR लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ सर, क्योंकि बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, वहां NH2 में नहीं लगता है, NH2 में SIR नहीं लगता था, याद कीजिए। लेकिन NMe2 मतलब ये काफी बड़ा ग्रुप हो गया और ट्रायंगुलर ग्रुप भी है, तो इस पे लगेगा SIR, यहाँ पे लगेगा। तो मैं कहूंगा यहाँ SIR लगेगा और यहाँ पे नो SIR, ठीक है। छोटा सा मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है? बताओ, है ना?
अरे बेंजीन के साथ है ना, तो SIR नहीं लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में है क्या, बच्चा SIR लग गया। SIR के कारण क्या होता है, प्लेन चेंज हो जाता है। अगर प्लेन चेंज हो गया तो क्या ये रेजोनेंस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। बताओ लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल कहाँ पे है, पहले वाले में या दूसरे वाले में, दूसरे वाले में। इसलिए बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। SIR कहाँ लगता है, सिर्फ इसी केस में लगता है, एनिलीन के केस में SIP, और SIR कहाँ लगता है, N, डाइमिथाइल एनिलीन। क्या क्लियर है, क्या कहानी गाड़ी क्लियर है। हाँ, ये 2 एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। 2 एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए जल्दी से और लिख दीजिए, ठीक है। लिखिए बच्चा, 2 एग्जाम्पल कॉपी कीजिए और लिख लीजिए। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, लिख लीजिए बच्चा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड N, डाइमिथाइल एनिलीन is more basic than लिख लेंगे, more basic than its meta and para derivatives खत्म, ठीक है। मेटा और पैरा डेरिवेटिव से भी ज्यादा होता है और नॉर्मल N, डाइमिथाइल एनिलीन से भी ज्यादा होता है, ठीक है बच्चा। जैसे कुछ क्वेश्चन देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, चलो बात मत करो, लिखो क्वेश्चन। NMe2 CH3 NMe2 CH3 और NMe2 CH3, कर लीजिए जल्दी से, आंसर बताइए। सर पहले वाले में तो SIR लग रहा है, SIR के कारण लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, और लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। दूसरे वाले में लगेगा बच्चा +I और तीसरे वाले में +H। +H अच्छी बात, क्योंकि लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचा रहा है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए सर आ जाएगा C और फिर आ जाएगा B। आई होप आपने सही किया होगा और मैंने प्रॉपर टाइम भी दिया है। 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं आप अपना। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख ले बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें, NMe2 CT3 CD3 and NMe2 CH3। चलिए आंसर बताइए, क्या कोई SIR लगेगा क्या? नहीं सर, कोई SIR नहीं लगेगा, नॉर्मल वे से आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे +I लगेगा, यहाँ भी +I लगेगा, यहाँ भी +I लगेगा। बच्चा +I किसका ज्यादा? ट्रिटियम के केस में +I मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो A का ज्यादा, फिर B, फिर C। क्या क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? कर पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेडिंग डालेंगे बच्चा, बेसिक स्ट्रेंथ का सबसे छोटा 2 मिनट का और टॉपिक है। बेसिक स्ट्रेंथ भी खत्म हो गया, समझ लाइए, आप एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं, अच्छी बात है। हेडिंग डालेंगे बच्चा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन इन गैस और लिक्विड फेज, या एक्वस लिख लीजिए, गैस और एक्वस फेज। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चा?
बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है। अब मेरी बात को जरा गौर से समझेंगे। पहले हम गैस फेज में बात करेंगे, फिर हम एक्वस फेज में बात करेंगे। एक पेज का चैप्टर है बच्चा, ठीक है, एक पेज का चैप्टर है, सब्र रखें, शांति बनाए रखें, हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन गैस फेज। इन गैस फेज, गैस फेज का मतलब यही एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है, तो कौन H+ जा रहा है तो कौन अच्छे से बेस की तरह काम करेगा, ठीक है बच्चा। तो देखिए मैं एक बात बताता हूँ, सुनना। आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन देखा है, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन देखा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कौन सा डिग्री है बच्चा, बताइए। 1 डिग्री, वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं ये R1 मान लीजिए, R2 मान लीजिए, ठीक है, ये कौन सा डिग्री है बच्चा, 2 डिग्री। और यहाँ पे अगर तीनों तरफ R लगा दिया, आप चाहें तो R1 R2 R3 मान लग सकते हैं, अलग अलग कार्बन चेन है, ये 3 डिग्री होता है। मुझे बताइए बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ होता क्या है सर। बेसिक स्ट्रेंथ होता है कि लोन पेयर कौन जल्दी दे देगा, सोचो, लोन पेयर जल्दी दे देगा। ध्यान से सुनना, क्या इसका प्लस आई लग रहा है क्या, देखो इस ग्रुप का, R ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, यहाँ ज्यादा प्लस आई लग रहा है। ध्यान से देखें, यहाँ 2 बार प्लस आई लग रहा है, इसका भी प्लस आई और इसका भी प्लस आई। क्या यहाँ पे ज्यादा प्लस आई लग रहा है, क्योंकि R मतलब क्या हो गया, कार्बन चेन। मुझे बताइए सबसे ज्यादा प्लस आई कौन लगा रहा है, चारों तरफ से, तीनों तरफ से, थर्ड वाला। अगर थर्ड वाला प्लस आई ज्यादा लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचा रहा है या कम पहुंचा रहा है, ज्यादा पहुंचा रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचा रहा है तो मैं कहूंगा गैसियस फेज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ चुकी है। रीजन है बच्चा प्लस आई इफेक्ट, रीजन है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई सबसे ज्यादा तो गैस फेज में ऑर्डर भी सबसे ज्यादा। खत्म हो गया, गैस फेज खत्म हो गया, इतना सही है। नंबर बी की बात करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इन एक्वस फेज। इन एक्वस फेज, एक्वस का मतलब आपको पता है पानी, और पानी आने के बाद बहुत तहस नहस हो जाता है, ठीक है। हाँ आपको पता है, मुझे पता है अनुभव, थोड़ा सा सब्र कीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए बच्चा आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, तो 1 डिग्री अमाइन क्या करेगा, ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे फोकस करेंगे। 1 डिग्री अमाइन को जब आप H+ खिलाओगे तो ये क्या बनाएगा, कुछ ऐसा ही तो बनाएगा ना बच्चा, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और इस पे प्लस चार्ज। अरे हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है सर, हाइड्रोजन खा लिया है, प्लस चार्ज आ गया। अगर 2 डिग्री अमाइन की बात करें तो 2 डिग्री अमाइन बोलेगा भाई मेरे पास अगर हाइड्रोजन आएगा मैं उसको भी हाइड्रोजन खिलाऊंगा और ये बना लूंगा मैं इस तरह से हाइड्रोजन, ठीक है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली जब 3 डिग्री अमाइन आएगा तो मैं उसको भी हाइड्रोजन खिला दूंगा कुछ इस तरह से, H+ अपना लोन पेयर मैं उसको दे दूंगा और मैं बन जाऊंगा कुछ इस तरह से प्लस चार्ज। ध्यान से देखिए बच्चा, ये सारा कहाँ बन रहा है, पानी के अंदर, हाँ या ना। अरे सारा कहाँ बन रहा है, पानी के अंदर, ठीक है। सुनना, ध्यान से सुनना, अगर पानी के अंदर बन रहा है तो ये हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है। अरे हाँ या ना बोलो, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में विद वाटर। मैं कहूंगा ये हाइड्रोजन जो है कहाँ है बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है। मैं कहूंगा सर ये सब के सब जो भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पड़े हुए हैं। सुनते जाइएगा, बहुत मजा आएगा अभी। हाँ सर, मतलब मैं कहूंगा कि ये 3 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। मैं कह दूंगा सर यहाँ पे 3 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है एक मॉलिक्यूल के अंदर। 3 बार मतलब 3 मॉलिक्यूल, 3 हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इसलिए। बच्चा बताओ सेकेंड वाले में कितने बार प्रेजेंट है, बताइए। सेकेंड वाले में अगर मैं देखूं, ये एरो आप सीधा सीधा ही बना लीजिएगा, ठीक है, उसका मतलब नहीं है। यहाँ पे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। हाँ सर, ये 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जबकि ये मॉलिक्यूल 1 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये मॉलिक्यूल 1 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ध्यान से सुनना,
मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल है ना, हाँ या ना? ठीक है, मैं लिख रहा हूं थ्योरेटिकली जो हम सोच रहे हैं वो लिख रहे हैं कॉपी के अंदर। ध्यान से देखेंगे, मैं बोल रहा हूं कि जहां ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां ज्यादा स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां हो रही है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कहां पे बताइए सर? 1 डिग्री में। तो मैं कह रहा हूं कि सर थ्योरेटिकली 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन से 3 डिग्री एमीन से ज्यादा अच्छा है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ सर, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ज्यादा है। लेकिन बच्चा मेरा एक बात बताओ, इंडक्टिव क्या बता रहा है? इंडक्टिव तो बताना चाह रहा है कि अगर मैं इंडक्टिव से देखूं, देखो दो इफेक्ट लग रहा है। इंडक्टिव से भी आप देखोगे तो इंडक्टिव बोलेगा कि यार मैं तो कम कम दे रहा हूं, मैं यहाँ ज्यादा दे रहा हूँ प्लस आई, तो यहाँ पे लोड पेयर बढ़ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ पर इंडक्टिव बोलेगा कि मेरे हिसाब से ये ऑर्डर आना चाहिए बाय इंडक्टिव इफेक्ट। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया, सर गैसियस स्टेट में ऐसा क्यों नहीं हुआ? गैस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनेगा नहीं, गैस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद क्यों करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड में हुआ, एक्वस में हुआ, इसलिए हमने यहाँ बात करी। लेकिन अब हो गई लड़ाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहा है 1 to 3 डिग्री अमाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, 1 की ज्यादा 3 की सबसे कम। इंडक्टिव बोल रहा है 3 की सबसे ज्यादा 1 की सबसे कम। आपने वो कहानी सुना है क्या, बंदर और बिल्ली वाला? नहीं सुना है? बंदर और बिल्ली वाला कहानी नहीं सुना है, कोई बात नहीं। दो लोगों की लड़ाई में तीसरे का फायदा, ये तो सुना होगा ना? दो लोगों की लड़ाई में तीसरे का फायदा। मुझे बताओ यहां लड़ाई किसके बीच में हो रही है? ध्यान से देखो, डेटा को देखो। अरे दो लोगों की लड़ाई में तीसरे का फायदा, ये नहीं सुने? ये तो कॉमन, ये तो बोलते हैं लोग आम भाषा में। लड़ाई हो रही है कि 1 डिग्री ज्यादा 3 डिग्री कम, दूसरे में 3 डिग्री ज्यादा 1 डिग्री कम, तीसरे का फायदा। तीसरा कौन है? 2 डिग्री। 2 डिग्री सबसे आगे निकल जाता है। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अब मैं अगर बोलूं एक्चुअल ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर, ध्यान से सुनना बच्चा। दो लोगों की लड़ाई में तीसरे का फायदा। इफ R बिलोंग्स टू मिथाइल ग्रुप CH3, अगर R आपका मिथाइल ग्रुप है, हाँ लॉजिक क्या है बताते हैं बच्चा, बिल्कुल बताते हैं। यहाँ पे अगर मैं लड़ाई कर रहा हूं तो दो लोगों में तीसरे का फायदा, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा हो गए। और 1 और 3 डिग्री में जब हमने एग्जामिन किया लैब के अंदर, क्योंकि लैब के अंदर की कहानी है चाहिए, जब हमने एग्जामिन किया तो 1 और 2 डिग्री में अगर हम देखें तो 1 डिग्री की बारी आती है और फिर 3 डिग्री आता है। बच्चा ऐसे बहुत सारे रीजन से होते हैं। रीजन है सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंडक्टिव इफेक्ट, सबका कंबाइंड इफेक्ट से बच्चा ऑर्डर ये आता है। कोड है 213, कोड है 213। लेकिन अगर R की वैल्यू बच्चा इथाइल आ जाए, CH2 CH3, मैं कह रहा हूं R की वैल्यू क्या आ जाए? इथाइल आ जाए, इथाइल, इथाइल, ठीक है, इथाइल। तो बच्चा अभी भी दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा तो है, 2 डिग्री अभी भी आगे रहेगा, लेकिन अब ऑर्डर आ जाएगा 3 डिग्री देन 1 डिग्री। मैंने आपको क्या बोला कि बहुत अलग सा, बहुत स्पेशल ऑर्डर है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आपको ये याद रखना। अब आप बोल रहे हो याद नहीं रहेगा, मैं देखो आपको याद करा देता हूँ, देखना। दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, 2 डिग्री आगे रहेगा, हाँ या ना? अरे 2 डिग्री आगे रहेगा, हाँ या ना? बोलो हाँ। तो पक्का है नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा, नंबर 2 से स्टार्ट होगा। ध्यान से सुनना, मिथाइल छोटकू ग्रुप या बड़कू ग्रुप? मिथाइल छोटा ग्रुप या बड़ा ग्रुप? बताओ। मिथाइल और इथाइल, अरे दो ही तो लिखाया, एक में मिथाइल एक में इथाइल, बड़ा कौन है? दोनों के कंपैरिजन में मिथाइल क्या है? छोटा, इसलिए नंबर रहेगा छोटा, तो बन गया नंबर 213। अगर बड़ा तो बन गया नंबर 231। खत्म, सॉल्व हो गया, बन गया, याद हो गया, ठीक है, याद हो गया ना? तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक वाइज आपको याद रखना बच्चा है। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर। ईटी बच्चा इथाइल है, इथाइल। अरे तुम्हें नोमेनक्लेचर खत्म हो गया, आप पूछ रहे हो ईटी क्या है? पिटाई लगेगा।
मैंने क्या बोला, 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा 2 डिग्री तो आगे रहेगा। तो इथाइल बड़ा ग्रुप है एज कंपेयर टू मिथाइल, तो बड़े वाले नंबर सेलेक्ट करो, 231 या 213, 231 खत्म, और ऊपर वाले में 213 खत्म। इस तरह से बच्चा, नहीं इथाइल का मतलब वहां ईटी का मतलब इथाइल। वेरी गुड। तो हमारा खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको इनऑर्गेनिक वाले सर ने फिलिपिंग पढ़ाया है क्या? फिलिपिंग नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं। अमाइन इन्वर्जन और फिलिपिंग एक्चुअल में क्या होता है बच्चा, ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आप याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ चीजें और भी डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्रुप है R1, कोई R2 और R3, कोई ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें इन्वर्जन होता है। कभी छाता लेकर बाहर निकले हो तूफान में, छाता लेकर तूफान में निकले हो, क्या होता है उस समय? छाता लेकर अगर तूफान में निकलते हैं तो क्या होता है? तूफान में, हवाओं में नहीं, तूफान में, समझ रहे हो? मतलब छतरी उल्टी हो जाती है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये छाता है ये, ठीक है, ये नीचे आप यहाँ खड़ा हो, इसको उल्टा देखो आप, तो ये तूफान में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं कहूँ उल्टा हो जाएगा, लोन पेयर इधर चला आएगा और ये ग्रुप इधर चला जाएगा। एक छतरी को उलट दो तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लिपिंग, फ्लिप करना, इधर से इधर। पहले मॉलिक्यूल ऐसा था नीचे की तरफ, अब ऐसा हो गया, तो मॉलिक्यूल फ्लिप कर रहा है, ठीक है बच्चा। आप फील कर सकते हो, छतरी को अगर हवा के डायरेक्शन में रखो तो वो उल्टा हो जाएगा, फ्लिप कर गया, दूसरे डायरेक्शन में चला गया। एग्जैक्टली इस मॉलिक्यूल में जो हो रहा है बच्चा, इसको हम लोग फ्लिपिंग नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? फ्लिपिंग। बहुत छोटा सा नाम है, लिख लेंगे। the above interconversion is known as flipping. अच्छा, एक मॉलिक्यूल अगर मान लो इस तरह से हो रहा है, फ्लिप कर रहा है, इधर से इधर घूम रहा है, इधर से इधर घूम रहा है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घट जाएगी या बढ़ जाएगी? बताओ। लोन पेयर भी भाग रहा है इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नहीं बच्चा, सेम कैसे रहेगी? एक तरफ थोड़ी है, वो इधर भी है, 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 फ्लिप कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो मैं कहूं कि 50-50 हो जाएगा, मतलब वो घट जाएगा। एक जहां पे पड़ा हुआ और एक जहां पे पड़ा हुआ नहीं है, एक जहां पे पड़ा हुआ और एक जहां पे पड़ा हुआ नहीं है। तो लिख लेंगे बच्चा, ड्यू टू फ्लिपिंग availability of lone pair decreases, hence basic strength decreases. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चा, छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए कॉमन सेंस है, आप बता देंगे मुझे पता है। फ्लिपिंग ज्यादा कहाँ होगा? जहां मॉलिक्यूल बड़ा बड़ा है या जहां मॉलिक्यूल छोटा छोटा है? सोचिए, जहां बड़ा है भारी है, अरे यार क्या बात कर रहे हो, छोटा है तो जल्दी हवा में उड़ जाएगा, बड़ा है तो कैसे उड़ेगा? सोच भी नहीं रहे हो, कुछ बोल रहे हो। अरे मॉलिक्यूल बड़ा है तो उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा ना, अरे कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा ना। अरे हल्का है, हवा ने मोड़ दिया तुरंत। बड़ा है तो उसको टाइम लगेगा क्योंकि भारी मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है तुरंत घूम जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ फ्लिपिंग, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना क्या होगा? कम। फ्लिपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्कियर मॉलिक्यूल, बल्कियर ग्रुप, ठीक है, बल्कियर ग्रुप बोल दो, खत्म। फ्लिपिंग खत्म हो चुका है बच्चा। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, देखिए
देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लिख लिए क्वेश्चन, लिखिए पहले लिख लीजिए। फ्लिपिंग इज नॉट ऑब्जर्व इन स्मॉलर रिंग, इज इन स्मॉलर रिंग। स्मॉलर रिंग में कभी भी फ्लिपिंग ऑब्जर्व नहीं होती, ठीक है। फ्लिप करते क्यों है बच्चा? फ्लिप करने का रीजन है उसकी ज्योमेट्री, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो मॉलिक्यूल अगर मान लो उन दोनों में कोलिजन हो रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो फ्लिपिंग पॉसिबल है ना, वो आपस में एनर्जी एक्सचेंज करके फ्लिप कर जाएगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल उसको बनाना क्या है, उसको पिरामिड बनना है, तो पिरामिड इधर से भी बन सकता है, पिरामिड उधर से भी बन सकता है, पिरामिड जैसे अमोनिया में भी फ्लिपिंग होती है, या अमाइन ग्रुप में मैं कहूँ फ्लिपिंग होती है, तो सही बात है, सब में फ्लिपिंग होगी। जैसे आप लिखेंगे क्वेश्चन, बताइए बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा कहाँ होगा? पहले वाले में फ्लिपिंग होगी क्या? देखो पहले वाले में फ्लिपिंग रिंग बंधा हुआ है, उसमें फ्लिपिंग नहीं होगी, फ्लिपिंग दूसरे वाले में होगी क्योंकि वो रिंग ओपन है, तो मैं कहूंगा सर इसमें फ्लिपिंग होगी, और इसमें फ्लिपिंग होने से इसकी बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी बच्चा? घट जाएगी। दूसरे वाले में फ्लिपिंग पॉसिबल ही नहीं है, अगर बढ़िया से देखें आप तो वहां पे फ्लिपिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। टॉपिक खत्म हो चुका है बच्चा, बस फ्लिपिंग और नॉन फ्लिपिंग के कारण एक दो केसेस एग्जांपल में आते हैं, मैंने आपको बता दिया है, और आपका सीट है होमवर्क में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीट, ठीक है। अभी हम 10 मिनट का ही डिस्कशन कर पाएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारी क्लास भी है, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो HW के तौर पे मैं आपको लिख के भेज दूंगा, ठीक है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का कौन सा सीट करना है, पूरा नहीं, पूरा नहीं, उसमें कुछ क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक छूटा हुआ है, ठीक है। क्लास अभी है या 5:45 से आपकी? मेरी भी 5:45 से यार, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम डिस्कशन के लिए टाइम रख लेंगे। आज के लेक्चर में किसी को डाउट भी है क्या? आज के लेक्चर में डाउट भी है क्या? बोलिए, हैंड रेज कीजिए। क्षितिज बताइए बच्चा। सर आपने कहा था कि आप बताएंगे कि sp3 में SIR इफेक्ट क्यों नहीं लगता। बताया तो था, नहीं बताया था क्या? नहीं सर, आप अच्छा बोलते नहीं, बाद में। अच्छा ठीक है, देखो देखो ये देखो समझो, sp3 में क्या बचा, ये टेट्राहेड्रल होगा ना, तो मान लो ये बेंजीन है, ये सोया हुआ बेंजीन है, तो इस पे एक सल्फर और ये ऑक्सीजन 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 दिख रहा है क्या? आवाज जा रही है क्षितिज? यस सर, थोड़ा सा लैग कर रहा था बस। लैग कर रहा था, मैं कहा मान लो ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, तो इस पे लगा हुआ सल्फर है ना, यस सर। ये सल्फर टेट्राहेड्रली अरेंज होगा, अगर इसका एक बॉन्ड ऐसे है तो तीन बॉन्ड ऐसे होगा इस जगह पे, हाँ या ना? यस सर। फील कर पा रहे हो? यस सर। तो देखो मान लो ये वाला बॉन्ड अभी इसके साथ रेजोनेंस कर रहा था, इस बेंजीन के साथ, यहाँ Yes, कोई sir. ऑर्थो ग्रुप आया तो ये रोटेट हो गया, क्योंकि ये स्टेरिक रिपल्जन लगी, तो जैसे ये रोटेट होगा तो दूसरा ऑक्सीजन जो इधर था इस डायरेक्शन में, वो इधर चला आएगा, हाँ सर, हाँ सर। तो एक ऑक्सीजन के जाने पे दूसरा ऑक्सीजन तैयार है रेजोनेंस करने के लिए, मतलब उसमें Yes. रिपल्जन लगने से कुछ भी नहीं हो रहा है, रिपल्जन लगा तो वो रोटेट होकर दूसरा ऑक्सीजन तैयार हो गया रेजोनेंस करने के लिए, पहला भाग गया दूसरा तैयार हो Yes. गया ना, इस तरह से वहां पे बच्चा नहीं पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा Okay, याद। sir. Thank you, sir. ओजस बताइएगा बच्चा, क्या डाउट है? सर जब आपने फ्लिपिंग समझाई थी तो आपने जो सबसे पहले जो आपने एग्जांपल लिया था ना फ्लिपिंग का, जहाँ पे आपने फ्लिप करके दिखाया था स्ट्रक्चर को, वहाँ पे ना R1 R2 R3 आएगा ना? हाँ R1 R2 R3 आएगा, ये तो कॉमन सेंस है, बिल्कुल आप कुछ भी ले सकते हो, वो तो डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे फ्लिपिंग नहीं है क्योंकि ये मॉलिक्यूल बना हुआ, आप छाते को आप मान लो एक तरफ से बांध दिए हो, सपोज करो यहाँ बांध दिया मैंने छाते को, और यहाँ छाता खुला हुआ है, ओपन है, तो ऑब्वियस सी बात है छाता फिर उल्टा हो सकता है, मतलब इस मॉलिक्यूल में इस तरह से फ्लिपिंग पॉसिबल है, आप देख सकते हो ये फ्लिपिंग, तो ये मॉलिक्यूल फ्लिप कर सकता है, ये मॉलिक्यूल फ्लिप नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घट जाएगी। अच्छा एक चीज मुझे एक बार कोई बता दें, मुझे एक बार कोई बता दें कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में सीट कहां तक डिस्कस हुआ है? ये O1 हो चुका है ना? एक बार कोई बताएं। O1 डन है, O2 O2
एक बार बच्चा O2 का क्या सीन है मुझे बताओ यार, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बचे हुए हैं या फिर ठीक ठाक हो जाएंगे ना? हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस O2 अच्छा बचा हुआ है O2 में। ओके, जेईई मेंस और जेईई एडवांस ऑलमोस्ट बता दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज मैं एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ का भी क्वेश्चन आपको भेज दूंगा। अगले क्लास में पहले अपन 20 मिनट से 25 मिनट या आधा घंटा मान लो डिस्कशन करें, ठीक है? जेईई मेंस कंप्लीट है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो आज होमवर्क दे रहे हैं प्लीज उसको कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए मैं होमवर्क आपको लिख के भेज रहा हूँ। ओके, फिर रेस्ट कीजिए आप लोग, अगले क्लास की तैयारी कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं, पढ़ लीजिएगा। ओके ओके बच्चे।